वीडियो मैसेज फैलाने का आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाया गया है। राजनांदगांव में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, ऐसा कांग्रेस कह रही है। ये बड़ी बातें जो हैं कांग्रेस के द्वारा कही गई है। कांग्रेस ने शिकायत की है बीजेपी के चुनाव आयोग से। शिकायत कांग्रेस के द्वारा की गई है। नफरत भरे वीडियो मैसेज फैलाने का आरोप जो है बीजेपी के ऊपर कांग्रेस लगा रही है। भाजपा द्वारा एक वीडियो राजनांदगांव लोकसभा में चुनाव प्रचार के लिए जारी किया गया है, जिसमें धर्म, जाति और संप्रदाय के आधार पर भावनाएं भड़काने और नफरत फैलाने की कोशिश की गई है। इस वीडियो की शिकायत आज कांग्रेस विधि सेल के प्रमुख श्री देवा देवांगन द्वारा निर्वाचन में की गई है। यह वीडियो बेहद आपत्तिजनक है और अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ है और भाजपा द्वारा नफरत फैलाने का खेल शुरू हो गया है। यह घोर आपत्तिजनक है। और ज्यादा जानकारी के लिए ममता हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, लगातार पोस्टर वॉर चल रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी कई तरह के आरोप भी लगा रही है, निशाना भी साध रही है। अब कांग्रेस ने शिकायत की है कि माहौल खराब करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस वार रूम के चेयरमैन हैं जो शैलेश नितिन द्विवेदी, वो निर्वाचन आयोग गए थे और उन्होंने शिकायत की है कि बीजेपी एक वीडियो जो है वो वायरल कर रही है और जिसके चलते सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और यही कोशिश विधानसभा के समय की गई थी और उसको लेकर निर्वाचन आयोग संज्ञान में ले। उन्होंने एक वीडियो भी निर्वाचन आयोग को दिया है और शैलेश नितिन द्विवेदी का कहना है कि लगातार बीजेपी में राजनांदगांव में इस तरह का माहौल बीजेपी बना रही है और राजनांदगांव ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इस तरह के मैसेजेस या वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, जिससे कि एक जो बेहद आपत्तिजनक है और सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन है। जी ठीक, फिलहाल बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। धमतरी का जिक्र करते हैं, जहां पर होली के बाद चाकूबाजी हुई है, मारपीट हुई है। अलग वार्डों में चाकूबाजी और मारपीट हुई। चाकूबाजी मारपीट में 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। तो होली के बाद मारपीट हुई, चाकूबाजी हुई। धमतरी का हम जिक्र कर रहे हैं। होली के बाद चाकूबाजी और मारपीट की तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। अलग अलग वार्डों में चाकूबाजी और मारपीट की यह घटना सामने आई। तो अलग अलग तरह की ये जो घटनाएं हैं सामने आई हैं होली के दिन। कहीं पर चाकूबाजी, कहीं पर मारपीट, 12 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। अलग अलग वार्डों में ये दोनों ही घटना होना बताई जा रही है। फिलहाल जो है कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और साथ ही साथ चिन्हित भी किया जा रहा है कि आखिर वो बदमाश कौन थे जिन्होंने हुड़दंग मचाया और इस तरह से मारपीट की। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, हुड़दंग मचाया गया है होली के दिन, आखिर क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल, शहर में जब होली का उत्सव था, इस बीच कई शहर के कोई मोहल्ला में हुड़दंग भी हुआ है, लोगों के बीच मारपीट हुई और इसमें हथियार भी चला है और चाकूबाजी की घटनाएं सामने आई है। 10 लोगों को चोट आई है जिन्हें उपचार जिला अस्पताल में करवाया गया है, लेकिन गनीमत रही कि किसी की गंभीर स्थिति अभी तक नहीं है। सभी की हालत अभी खतरे से बाहर है और पुलिस जो है वो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। बलरामपुर में संदिग्ध हालत में लाश मिली है। युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुटसुरा गांव का ये युवक था। बहन के साथ रहकर पढ़ाई किया करता था युवक। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। संदिग्ध हालत में लाश मिली है। युवक की लाश मिलने से सनसनी। आखिर क्या है मामला, ये जांच पड़ताल का विषय है और पुलिस जांच पड़ताल कर रही है इस पूरे ही मामले में।
सारंगढ़ बेलाईगढ़ में पैसा डबल करने का झांसा देने वाले आरोपी के पिता और उसके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लोगों से 1 लाख रुपए लेते थे और 30,000 महीना देते थे। साथ ही 8 महीने बाद पैसा डबल करने का दावा भी करते थे। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ शक्ति जिले के सौरभ अग्रवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पैसे डबल करने के लिए शिवा साहू को 1.5 करोड़ रुपए दिए। तो वहीं यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी शिवा साहू के पास कई महंगी गाड़ियां भी हैं और लग्जरी लाइफस्टाइल है। पता चला कि इसमें उसका पिताजी जो है शिवा साहू का, वो भी इसमें केस में इन्वॉल्व है। हमने मिथिलेश साहू जो उसका राइट हैंड है शिवा साहू को, उसको हमने पकड़ा। इनके कब्जे से करीबन हमने महंगी जो गाड़ियां हैं जो इनके नाम से खरीदा गया है, मर्सिडीज बेंज है, BMW कार है, बड़ी बड़ी ट्रैक्टरें हैं और XUV 700 है, उनको सबको हमने सीज किया है। इसी का जिक्र करेंगे। पुलिस टीम पर हमला करने वाले 9 गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी पर हमले का आरोप है इन पर। होली पर्व पर 30 से 35 लोग लूट कर रहे थे। रास्ता रोककर ये लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। रोकने गई पुलिस टीम पर इन लोगों ने हमला कर दिया था। 25 लोगों पर FIR हुई थी। फरार आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। 9 की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिलासपुर में पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बिलासपुर में टंगिया से मारकर हत्या कर दी। होली की रात की यह पूरी घटना है। वारदात के बाद से ही आरोपी पति फरार हो गया। जांच में पुलिस जुटी हुई है कि आखिर किस बात को लेकर विवाद हुआ जो मौत के घाट पत्नी को उतार दिया गया। पुलिस के द्वारा यह जांच का विषय है। जांच लगातार जारी है। और अब आगे बढ़ेंगे। जिक्र अब करेंगे बिलासपुर का। तालाब में डूबने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। होली खेलते हुए दोस्तों के साथ ही तालाब के पास पहुंच गया। 4ठी कक्षा का यह छात्र था। हादसे का शिकार हो गया और मौत हो गई। मसूरी थाना क्षेत्र का यह मामला आपको बता रहे हैं। कोरबा से बड़ी खबर है। घर के बाहर स्कूटी ले गए चोर। चोर ने मास्क पहन रखा था और ये पूरा जो घटनाक्रम है ये CCTV कैमरा में कैद हुआ है। फिलहाल पुलिस जो है आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। और चलिए अब आपको रायपुर से 2 तस्वीरें दिखाते हैं जहां एक तरफ तो पुलिस चेकिंग से भाग रहे युवकों पर चालान हो गया तो वहीं दूसरी तरफ एक गार्ड ने कॉलोनी वासियों को बदमाश बुलवाकर पिटवा दिया। 2 तस्वीरें ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे। पहले में देखिए किस तरह से चेकिंग से भाग रहे 3 युवक गिर पड़े, फिर पुलिस ने चालानी कार्रवाई की। दूसरी तस्वीर मोबाइल फोन चोरी के शक में कॉलोनी के लोगों से विवाद बड़ा और बात मारपीट तक पहुंची। ये दोनों ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सूरजपुर से खबर है। बाइक और कार में भिड़ंत हो गई। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। प्रतापपुर मार्ग के धर्मपुर की यह घटना है। खड़गवां पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर यह मामला क्या है। सूरजपुर का हम जिक्र कर रहे हैं। पड़ोसी ने जो है दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। धारदार हथियार से वार किया। होली मनाने के दौरान यह विवाद हुआ था। शराब के नशे में झगड़ा हुआ और ये घटना को अंजाम दिया। आरोपी फरार है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। बिलासपुर से खबर है। एयर राइफल से हमला करने वाला गिरफ्तार हुआ है। जान से मारने के इरादे से हमले के आरोप हैं। होली के दिन ये विवाद हुआ था। आरोपी से एयर राइफल भी जब्त की गई है। बटालियन का जवान आरोपी बताया जा रहा है।
बलौदा बाजार में वन विभाग की कार्रवाई देखने को मिली। वन विभाग की टीम ने शिकारी को पकड़ा। शिकारी से 5 गोला बम भी बरामद किए गए। 6 शाही आंत और जंगली सुअर के दांत जबड़ा जब्त किया गया है। कोरबा में नहर फूट गई। भिलाई खुर्द नहर का तटबंध फूटा। नहर फूटने से पानी की बर्बादी भी हुई है। जल संसाधन विभाग ने निर्माण कराया था और मामले की लीपापोती में अब विभाग जुटा हुआ है। और इसी बीच बड़ी खबर कोरबा से है। कोसाबाड़ी में अस्पताल में विवाद हुआ है। मरीज की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा देखने को मिला। अस्पताल प्रबंधन ने मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप भी लगाया है। मृतक के परिजनों ने प्रबंधन पर बदतमीजी करने के आरोप लगाए हैं। कोरबा का जिक्र हम कर रहे हैं, जहां पर मरीज की मौत पर हंगामा देखने को मिला। जो मरीज के परिजन हैं वो हंगामा करते हुए नजर आए और यहां पर गाली गलौज, बदतमीजी भी इनके द्वारा की गई, ऐसा आरोप जो है वहां के डॉक्टर्स लगा रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन ने उनका कहना है कि बदतमीजी इनके द्वारा की गई, दुर्व्यवहार किया गया, यह आरोप अस्पताल प्रबंधन द्वारा। साथ ही साथ मरीज की मौत पर यह हंगामा कोरबा में देखने को मिला। धमतरी से बड़ी खबर है। सड़क हादसे का वीडियो आया है सामने। सीसीटीवी में यह सड़क हादसा कैद हुआ। तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू होकर पलट गई और पिकअप में 3 लोग सवार थे जो घायल हुए हैं। पिकअप की चपेट में स्कूटी भी आई। कोतवाली थाना क्षेत्र के रामसागर पारा की यह घटना। देखिए, तेज रफ्तार गाड़ी आती है और एकदम से पलट जाती है। पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद होता है। वो तो गनीमत ये रही कि जो आसपास जो लोग खड़े हैं वो बाल बचे, वरना ही शिकार हो सकते थे इस बड़े हादसे का और जान भी जा सकती थी जिस रफ्तार से ये गाड़ी पलटी। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद। 2 महिलाएं आप देख रहे हैं वहां पर खड़ी थी, पर बाल इनकी जान बची। इसका शिकार ये नहीं हुई। फिलहाल 3 लोग घायल हैं। इलाज सभी का जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा पर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। 24 मार्च को कांग्रेस प्रत्याशी पर पैसे बांटने के आरोप लगे हैं। बस्तर जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना। कवासी लखमा और जिला अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इस पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि अधिकारी बीजेपी नेताओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कवासी लखमा से बीजेपी डर गई। कार्यक्रम में पैसा नहीं बांटा गया, बल्कि परंपरा के अनुसार होलिका दहन समिति को सहयोग दिया गया। कांग्रेस के प्रत्याशी श्री कवासी लखमा जी का 24 तारीख को जो रैली के दौरान पैसा बांटने का एक तस्वीर और वीडियो हमारे संज्ञान में आई थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए एमसीसी का वायलेशन माना गया इसको। उसके आधार पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951, आरपी एक्ट 1951 के आधार पर 123 धारा 123 में उनके खिलाफ जो है प्रकरण दर्ज की गई है। साथ ही साथ में सुशील मौर्य जो जिला अध्यक्ष है, जिनको एमसीसी उल्लंघन ना करते हुए पूरे रैली का आयोजन करने का जिम्मेदारी दी गई थी, उनके खिलाफ भी एक प्रकरण दर्ज किया गया है। भारतीय जनता पार्टी कवासी लखमा के मैदान में आने से घबरा गई है। डबल इंजन की सरकार प्रशासन पर दबाव बनवाकर एफआईआर दर्ज की है। बिना शिकायत के भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने लिखित में शिकायत नहीं दिया है। चुनाव आयोग यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, डबल इंजन को खुश करने के लिए स्वतः ही अपने कर्मचारियों से आवेदन दिलवाते हैं और एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर देते हैं। जगदलपुर का जिक्र, एफआईआर पर कवासी लखमा का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं किया आचार संहिता का उल्लंघन, सहयोग को बताया है प्रलोभन। वहीं प्रशासन को
पहले नोटिस देना था। बीजेपी घबरा गई है। प्रशासन की कार्रवाई को उन्होंने गलत भी बताया है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। तो ये बिना नोटिस से प्रशासन ने ये आरएसएस का दलाल बन के, मैं सीधा आरोप है, बीजेपी के दलाल बन के नहीं करे। हम कांग्रेसी लोग चूड़ी नहीं पहने, जेल जाने भी नहीं डरेंगे और हम लोग लड़ने में नहीं डरेंगे। इसलिए इस टाइप का हरकत पहला बार बस्तर में प्रशासन ने जो हरकत किया है, मैं उसको कितना निंदक है वो कम है। ये भारतीय जनता पार्टी हारने के लिए, दबाने के लिए, डराने के लिए कोशिश कर रहा है। हम डरने वाले लोग नहीं है। इतना मेरा निवेदन है। जगदलपुर की बात है। अब कवासी लखमा पर दीपक बैच का भी बयान आया। एफआईआर के पहले क्यों नहीं जांच हुई, ये उनका कहना है। बस्तर की परंपरा को मानने वाली पार्टी कांग्रेस है, हथकंडे अपना रही है बीजेपी। दीपक बैच के बयान पर बीजेपी ने पलटवार भी किया। कांग्रेस इसी तरह के काम के लिए मशहूर है, जनता सब देख रही है। सुनिए क्या कुछ कहा। हम बस्तर के निवासी हैं, यहाँ के हर परंपरा को हम मानते हैं और इसके बाद जहां भी मंदिर मस्जिद जहां भी जाए हम, देवगुड़ी जहां भी जाए हम, नारियल फूलमाला कहीं 11 रुपए या कहीं 51 रुपए, कहीं 101 रुपए हम चढ़ाते हैं। ये परंपरा है ताकि देवी देवता और वहां के पुजारियों के लिए, वहां के साज सज्जा के लिए काम है। हम लोग जानते हैं चुनाव लड़े हैं और हम लोग कदापि नहीं चाहते कि आचार संहिता का उल्लंघन हो। क्या अगर इस प्रकरण में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, क्या इसमें जांच हुई क्या? तो बिना जांच के एफआईआर क्यों? और लखमा का टिकट काटने की मांग कांग्रेस नेता शिव नारायण द्विवेदी ने की है। पार्टी अध्यक्ष खड़गे को इससे लेकर के एक पत्र भी लिखा। द्विवेदी ने लखमा को दागी बताया। लखमा के नार्को टेस्ट की जरूरत भी बताई। झीरम घाटी मामले को लेकर निशाना साधा गया। इनके द्वारा प्रभारी मंत्री रहते बस्तर की सभी सीट हराई, ये भी आरोप उनके द्वारा लगाया गया है। आइए सुनते हैं। कांग्रेस की सूची जारी हुई है जिसमें बस्तर से सुकमा के विधायक और पूर्व प्रदेश सरकार कांग्रेस के मंत्री कवासी लखमा को टिकट दी गई है वहां से लोकसभा की। जबकि ये झीरम नक्सली हमले 2013 में जो घटना हुई थी जिसमें कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सहित 32 लोगों की हत्या हो गई थी, उसमें ये संदिग्ध है। मैंने इनके खिलाफ में न्यायिक आयोग जांच को एक शपथ पत्र भी दिया था जिसमें कवासी लखमा की नार्को टेस्ट की मांग की थी और कवासी लखमा के संदिग्ध होने की बात कही थी, जिसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गई थी। लेकिन भूपेश मुख्यमंत्री रहते हुए 4 साल तक उसको दबा कर रखे, उसको नहीं पटल में रखा गया। तो छत्तीसगढ़ की जनता ये जानना चाहती है इस हत्या के पीछे कौन है, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर नामांकन का आखिरी दिन है। कल बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार पर्चा भरेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन में सीएम साय और पार्टी के बड़े नेता मंत्री शामिल होंगे। वहीं बीजेपी उम्मीदवार महेश कश्यप ने तिथि और मुहूर्त को देखते हुए आज नामांकन भर दिया, लेकिन कल वो विधिवत नामांकन करेंगे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार लखमा ने भी नामांकन फॉर्म खरीद लिया है। कल पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में अपना पर्चा भरेंगे। मुख्यमंत्री जी रहेंगे कल। हमारे प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्रीगण रहेंगे। हमारे वरिष्ठ नेतागण जो हैं, हमारे क्लस्टर के इंचार्ज हैं यहाँ के बस्तर लोकसभा के, और लोकसभा के प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक, सभी पूरी टीम रहेगी वरिष्ठ नेताओं। बिल्कुल कल नामांकन का अंतिम दिन भी है और कांग्रेस पार्टी भी कल हमारे उम्मीदवार के साथ नामांकन भरेंगे। ऐतिहासिक नामांकन होगा। साथ ही छत्तीसगढ़ के हमारे तमाम बड़े नेता और हमारे लोकसभा के तमाम वरिष्ठ कांग्रेसियों के साथ हम दल बल के साथ कल नामांकन भरने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर आंधी तूफान और ओले गिरे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इन इलाकों में सिस्टम कमजोर हुआ, लेकिन अब प्रदेश में पारा चढ़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 1-2 दिन में कुछ जगहों पर आंधी और बारिश हो सकती है। और आइए अब देखेंगे चुनाव 24।